नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सार नॉलेज वर्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आपने हॉरर फिल्मों में वह सीन जरूर देखा होगा जब नदी या समुद्र के पास जाते ही कोई इंसान या चीज अचानक गायब हो जाती है। कभी कभी तो फिल्मों में ऐसा सीन इतना खूबसूरती से फिल्माया जाता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि कोई फिल्म है। अब जरा दोस्तों फिल्मी दुनिया से हटकर हकीकत में ऐसा सोचें, जब आपके आगे कोई कार जा रही हो और वह अचानक तेज गति से ऊपर की ओर उठती है और आसमान में गायब हो जाती है। वाकई में दोस्तों ऐसी कल्पना भी किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। वैसे तो दोस्तों ये संसार रहस्यों से भरा पड़ा है। कुछ ऐसे ही कहानी है अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर बना बरमूडा ट्रायंगल की। यहाँ भूले से भी अगर कोई जहाज पहुंच जाए तो पता नहीं चलता कि जहाज को आसमान निकल गया है या फिर समुद्र। वैज्ञानिक भी बरमूडा ट्रायंगल के इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिरकार यहाँ पर ऐसी कौन सी शक्ति है जो जहाज को निगल जाती है। वैसे तो दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक सागर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक बड़ा हिस्सा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल को मिला लिया जाए तो भी आकार में बड़ा ही साबित होगा। और इस बरमूडा ट्रायंगल का आकार एक ट्रायंगल की तरह है। वैसे तो दोस्तों पिछले 100 साल में इसमें 75 एरोप्लेन और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज इसके भीतर समा चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत इस बरमूडा ट्रायंगल में हो चुकी है। इस बरमूडा ट्रायंगल को डेविल या राक्षस ट्रायंगल नाम से भी जाना जाता है और यह खतरनाक इलाका अटलांटिक सागर में है। यह फ्लोरिडा के नियामी बरमूडा आइलैंड और पिएत्रो रिको के सैन जुआन के बीच में मौजूद है। और तो और दोस्तों इन तीनों जगहों को सीधी लाइन से आपस में मिला दिया जाए तो एक तरह का ट्रायंगल बनता है और इसी ट्रायंगल को बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। इसका कुल एरिया करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर बताया जाता है। वैसे तो दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे, जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वह बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, उनके कंपास यानी कि दिशा बताने वाले यंत्र ने काम करना बंद कर दिया। यह कंपास अलग ही तरह का व्यवहार करने लगा था। इसके थोड़ी देर बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। बीते 100 सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में यह बात सामने आई है कि यहाँ पर हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। हाँ तो दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार मैरी सेलेस्टी नाम का एक व्यापारी जहाज बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में लापता हो गया था। फिर 4 दिसंबर 1872 अटलांटिक महासागर में यह मिला। इस जहाज पर सवार यात्री और जहाज के कर्मचारी का कोई पता ही नहीं चला। शुरू में यह माना गया कि जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया था, लेकिन जहाज पर कीमती सामानों के सेफ होने से डाकुओं द्वारा जहाज को लूट लिए जाने की बात साबित नहीं हो सकी। और मेरी सेलेस्टी जहाज की तरह ही 1881 में ऑस्टिन नाम का एक जहाज यहाँ आकर गायब हो गया। एलन नाम का एक ऑस्टिन जहाज कुशल चालकों के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास रास्ते में कहीं खो गया। जब यह जहाज मिला तो जहाज पर सवार किसी व्यक्ति का कुछ पता नहीं चला। सन 1945 में अमेरिका के 5 टॉर्पीडो बम्बरसक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से इस ट्रायंगल क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी। तो दोस्तों यात्रा के लगभग 90 मिनट बीत जाने के बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि हमारा कोई भी प्रकार का कंपास काम नहीं कर रहा है और यहाँ पर अचानक से तूफान कहां से आ गया है और उसके तुरंत बाद उनका संपर्क टूट गया और उन जहाज में मौजूद लोग कभी भी वापस नहीं लौटे और उनके बचाव कार्य में गए 3 विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। और हाँ दोस्तों एक ऐसे ही घटना घटी है जिसमें अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर GW बर्ली 309 क्रू सदस्यों के साथ USS साइक्लोप्स नाम के जहाज से सफर कर रहे थे। बरमूडा ट्रायंगल को पार करते समय यह जहाज कहाँ खो गया कुछ पता नहीं चला। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन भी मौसम अनुकूल था और क्रू के सदस्य संदेश भेज रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अचानक से मंजर बदल गया और जहाज किस दुनिया में खो गया कोई नहीं जान पाया। अमेरिका के इतिहास में इस जहाज का गायब होना और क्रू मेंबर्स का गायब होना एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। और हाँ दोस्तों इस क्षेत्र से गुजरने वाले कई हवाई जहाजों का भी कोई अता पता नहीं है। फ्लाइट 19, स्टार टाइगर, डगलस DC-3 आदि न जाने कितने जहाज बरमूडा ट्रायंगल में गुम होने वाले हवाई जहाजों के नाम है। तो दोस्तों इस क्षेत्र में जहाजों के गायब होने के कारण पर कई प्रकार के शोध और अध्ययन हुए हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका है। शुरुआती शोध के रिजल्ट बताते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के पास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है जिसमें जहाज भटक जाते हैं। और हाँ दोस्तों जहाजों के गायब होने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैसों का भंडार है
इससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज धीरे धीरे पानी में समाने लगते हैं। और दोस्तों अफवाहें तो यह भी हैं कि इस क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है, तो इसलिए एलियनों को बाहरी दुनिया के लोगों का इस क्षेत्र में प्रवेश करना पसंद नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन दोस्तों अब एक ताजा रिसर्च के अनुसार शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ पर समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कि दोस्तों कंपास सही ढंग से काम करना बंद कर देता है, जिस कारण जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। और बर्मुडा ट्रायंगल पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बर्मुडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीजों को अपनी ओर खींच लेने की ताकत बादलों की एक हेक्सागोनल शेप की वजह से आती है। यह बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं। इनके साथ 170 मील करीब 273 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं। यह बादल और हवाएं आपस में मिलकर जब जहाज या एरोप्लेन से टकराते हैं और उन्हें खींचकर समुद्र के तल में ले जाते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल पर बनने वाला फोर्स समुद्र के पानी से टकराता है, जिससे सुनामी से भी ज्यादा ऊंची लहरें पैदा होती हैं। यह लहरें आपस में टकराकर और ज्यादा एनर्जी पैदा करती हैं। इस दौरान इसके आसपास मौजूद हर चीज बर्बाद हो जाती है। और हाँ दोस्तों, हेक्सागोनल शेप के बादल सबसे पहले हमारी पृथ्वी पर नहीं देखा गया था, बल्कि हमारे सौर मंडल में मौजूद सैटर्न ग्रह पर इस तरह का तूफान देखा गया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और अब तक हमारे इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद।